हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, जो जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट के रूप में जानते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अनुराग कुमार है। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, जहां पे आपको मीडिया से जुड़े हुए अलग अलग तरह के मंत्रालय, गवर्नमेंट सेक्टर और अन्य पीएसयू जैसे सेक्टरों में अगर जॉब की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहने के साथ साथ आप अपना सपोर्ट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का दो डिपार्टमेंट है, मुख्यतः तीन डिपार्टमेंट है। एक है डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और उसी का एक यूनिट ऑफ हेड है नशा मुक्त भारत। तो आज हम बात करेंगे कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब तकरीबन 49 सीट के लिए आई है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी अप्लाई है। और आज हम बात करेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके लिए आपको कितना गवर्नमेंट रुपया देगी और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, वेबसाइट ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की गवर्नमेंट वेबसाइट है, और यहाँ से जब हम आएंगे तो ये है हमारा पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बैकग्राउंड है, ये अपने मंत्रालय के बारे में बताया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताया गया है कि यहाँ पे सबसे हाईलाइट है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का मतलब है कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आपका अगर सरकार के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वो किसी तरह से आप नेशनल इंटरेस्ट के चीज़ को ध्यान रखते हैं, आप उसको अगर आप शेयर करते हैं तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस में माना जाएगा और उसे आप पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये बेसिक्स है। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यंग प्रोफेशनल अंडर द आपके 28 साल एज होनी चाहिए, और जिसमें से एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट 3 इयर्स का मिल रहा है, और 60% मार्क्स आपको किसी भी डिसिप्लिनरी में चाहिए, कोई भी डिसिप्लिनरी हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ऑलमोस्ट 100 ओवरऑल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो आपके जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग 100 के अंदर है तभी आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। जहाँ तक टाइमलाइन ऑफ सबमिशंस की है तो 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 है। अब सीट के बारे में बात करते हैं तो टोटल सीट 49 है, जिसमें यूआर कैटेगरी से 26 है, एससी से 7 है और एसटी के 3 और ओबीसी के 13। और इसके बाद जो आपका जॉब लोकेशंस रहने वाला है वो न्यू दिल्ली रहने वाला है, जो कभी कभी आपको 20 डे ईच मंथ्स टू स्टेट ड्यूटीज़, जो कुछ आपको ड्यूटीज़ और स्टेट एलोकेट होंगे उसमें आपको ट्रैवलिंग की भी नीड्स है। तो ये 60% मार्क्स कंपलसरी है आपके, ये भी चीज़ है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में है। आप एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ जो दिया गया है वहीं पे एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। और एग्जामिनेशंस ये आपका सिटीज़ ऑफ लिस्ट ऑफ सिटीज़ हैं, आप इसमें देख सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आप इसमें से सिटी को चुन सकते हैं, और ये सारे आपके पीछे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। और जहाँ तक आपको सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सिलेबस ऑफ एक जो आपका सिलेबस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 एसे ऑन सोशल इशूज़, सोशल सेक्टर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इशूज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर द बी रिटन इन अ कैंडिडेट इन 1 आवर। आपको 1 आवर में 2 एसे लिखने हैं जो सोशल इशू से संबंधित है, सोशल सेक्टर स्कीम्स को लेकर है जो गवर्नमेंट उसे रन कर रही है। और प्रत्येक जो एसे होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और वो आपका 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो आपको ये चीज़ की भी नोटिस रखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ साथ बने रहें और भी इस तरह के अपडेट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अनुराग कुमार है। नमस्ते।